अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौसम फकर पे खुश आमदीद। इमरान खान ने मोनू सलाई को अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए हैं और आज पहले ही मर्तबा इमरान खान साहब ने मोनू सलाई साहब को सामने बिठाकर ना सिर्फ बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश की हैं, बल्कि ये भी बता दिया है कि जनाब आपकी सियासी हैसियत क्या है और किस तरीके से आपके साथ फ्यूचर के अंदर चला जाएगा। एक जानिब उन्होंने इस बात का इज़हार किया कि जनाब तेरे बेरूत असीज जो है वो एतमाद का वोट लेके देंगे और एतमाद के वोट के लिए उनका ये कहना है कि 3 जनवरी को मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा, जिसके अंदर इस बारे में तय किया जाएगा कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने एतमाद का वोट लेना है तो कब लेना है। और ज्यादातर इम्कानात इसी बात के हैं कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने 11 जनवरी को ही एतमाद का वोट लेना है। उसी दिन हाई कोर्ट के अंदर समाअत होगी और उसी दिन पंजाब असम्बली को तहलील कर दिया जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब की जो मुलाकात हुई है आज लाहौर में जमान पार्क में जनाब मोनू सलाई साहब के साथ, उस मुलाकात का कुछ तासुर मोनू सलाई साहब के लिए कुछ ज्यादा अच्छा नहीं बना, क्योंकि एक जानिब इमरान खान ने तरीके ये जो एतमाद के हवाले से उनको अपनी सपोर्ट का यकीन दिलाया है, लेकिन दूसरी जानिब जो मुस्लिम लीग काफ की तरफ से खासतौर पर चौधरी परवेज इलाही मोनू सलाई साहब का जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो है सीट एडजस्टमेंट्स, जो अभी तक जिसे हम कहते हैं ना फारसी के अंदर निशिस्तंद गुफ्तंद बर्खास्तंद, इससे आगे बढ़ ही नहीं पाई। हल्के ले आए, हल्कों के बारे में बात करते हैं, कौन सा कैंडिडेट है, यहाँ पर नून जीती थी, यहाँ पर पीटीआई जीती थी, इसी चक्कर के अंदर उनको लगाया हुआ है। इससे आगे बढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। और इस हवाले से जब शिकवा किया गया इमरान खान साहब के साथ मोनू सलाई साहब ने, तो इमरान खान साहब ने निहायत ही मासूमियत के साथ, जैसे कहते हैं जो उनका स्टाइल है, बड़े दाएं बाएं देखते हुए बड़ा यूं नरम सा लहजा इख्तियार करते हुए उन्होंने साफ ही उनको बता दिया कि भाई हमारा तो कोई प्लान नहीं है इस तरह का कि हम साइकिल के इंतखाबी निशान को सपोर्ट करें, क्योंकि अगर देखा जाए तो तमाम के तमाम मुस्लिम लीग काफ वाले जो इलेक्शन जीते हैं वो साइकिल के इंतखाबी निशान पे जीते हैं। लेकिन उस जमात के जो सरबरा है वो चौधरी परवेज इलाही साहब नहीं है, उस जमात के जो सरबरा है वो हैं जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब। अब इमरान खान साहब का ये मानना है कि जनाब जो भी सपोर्ट एक्सटेंड की जाएगी वो चौधरी परवेज इलाही और चौधरी मोनू सलाई को एक्सटेंड की जाएगी। किसी भी तरीके से कोई भी सपोर्ट जो है वो चौधरी शुजात हुसैन साहब को एक्सटेंड नहीं की जाएगी। अब इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग काफ के पास इमरान खान साहब ने 2 ऑप्शन छोड़े हैं। नंबर 1 कि वो एक अलग सियासी शिनाख्त बनाएं, यानी वो अपने लिए एक नई सियासी पार्टी को रजिस्टर कराएं, उस सियासी पार्टी के प्लेटफॉर्म के ऊपर वो इलेक्शन लड़े और उस जमात का इमरान खान साहब के साथ इंतखाबी अलायंस हो सकता है। दूसरा ऑप्शन इमरान खान साहब की तरफ से जो मोनू सलाई साहब को दिया गया है वो बड़ा सिंपल है और उसमें उनका ये कहना है कि जनाब अगर आपने इलेक्शन लड़ना है तो आप बल्ले के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ें, यानी मुस्लिम लीग काफ के जो अरकान असम्बली मौजूद हैं वो तमाम के तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हों और वो जो अपनी जो फ्यूचर पॉलिटिक्स है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से ही करे। लेकिन ये मानना चौधरी परवेज इलाही और चौधरी मोनू सलाई साहब के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर फौरी तौर पर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने का ऐलान करते हैं तो उसके नतीजे में ये जो 10 सीटें हैं वो उनको खाली करना पड़ेंगी और 10 सीटें खाली करने का मतलब ये होगा कि चौधरी परवेज इलाही साहब जो है वो एतमाद का वोट का वो तो एमपीए नहीं रह पाएंगे। लेकिन ये सब कुछ बेस करता है चौधरी परवेज इलाही साहब के उस फैसले पर जो उन्होंने 11 जनवरी को करना है, जिस दिन जो लाहौर हाई कोर्ट है उसने इस बारे में फैसला देना है कि जो गवर्नर पंजाब हैं उनकी तरफ से दिए जाने वाला डिक्लेरेशन जो चौधरी परवेज इलाही साहब को डी नोटिफाई करने के हवाले से था वो दुरुस्त है या नहीं। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर इसका मतलब ये है कि जो सियासी लड़ाई है वो ज़रा थोड़ी सी आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े इस वक्त सरकर्दा रहनुमाओं में उनका शुमार है, इमरान खान साहब का बेशुमार एतमाद उन पे है। उन्होंने भी कल एक टॉक शो के अंदर इस बात का इजहार किया था कि नहीं जनाब ये जो सीट एडजस्टमेंट है वो कौन सी सीट एडजस्टमेंट, कैसी सीट एडजस्टमेंट। अगर मुस्लिम लीग काफ़ी ये समझती है कि वो हमारे बगैर इलेक्शन लड़ सकती है तो वो डबल गेम छोड़े, सिंगल गेम करें, ट्रिपल गेम करें, जौन सी मर्जी गेम करें, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उन्होंने इलेक्शन लड़ना है और हमारे अलाई के तौर पर इलेक्शन लड़ना है तो फिर उनको हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर आना पड़ेगा। और इससे मिलती जुलती बात स्पीकर पंजाब असम्बली जनाब सब्तैन खान साहब ने डॉन न्यूज़ के साथ गुफ्तगू करते हुए कही और उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग काफ के साथ जो सीट एडजस्टमेंट है वो सिर्फ इस सूरत में होगी कि वो बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। और उन्होंने इस बात को भी तस्लीम किया कि मुस्लिम लीग काफ की तरफ से
15 नेशनल असम्बली की सीटें मांगी गई हैं और 30 प्रोविंशियल असम्बली की सीट्स मांगी गई हैं जो उनके सियासी कद से कंपेटेबल नहीं है, उससे मुताबिकत नहीं रखते, लिहाजा जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो मानी नहीं जा सकती। ये एक नया एक कहानी शुरू हो गई है जो किस हद तक अब आगे बढ़ेगी मुस्लिम लीग काफ और पीटीआई के दरमियान। ये जो एक मशरूत किस्म के एग्रीमेंट है कि जनाब पहले असम्बलियां तोड़ें, उसके बाद देखेंगे कि आपके साथ क्या करना है। वो कहते हैं जनाब पहले मुआहदा साइन करें फिर असम्बलियां तोड़ेंगे। ये 11 जनवरी तक इसी किस्म की रस्साकशी नजर आ रही है। और इसके साथ साथ जो नई खबरें आ रही हैं वो भी इमरान खान साहब के लिए कुछ यकीनी तौर पर बेहतर नहीं है, क्योंकि ताज़ा तरीन जो ऐलान आया है वो इसी हवाले से है कि जनाब एक और गलाजत से भरी हुई ऑडियो सामने आने वाली है और 25 मिनट की इस ऑडियो में जनाब इमरान खान साहब अपनी मजीद बेहूदगियां बयान करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो सिचुएशन है उसके अंदर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि पहली मर्तबा कि सरकारी सतह पर इस बात का ऐलान किया जा रहा है कि जनाब एक ऑडियो है जो रिलीज होने जा रही है और उस ऑडियो का ड्यूरेशन जो है वो 25 मिनट का है। और ये ऐलान सरकारी सतह पर, मैं इस वजह से आपसे कह रहा हूं कि इस वजह से किया जा रहा है, या मैं उसको इस वजह से कह रहा हूं कि सरकारी सतह पर ऐलान किया गया है कि खुद एक वफाकी वजीर और इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो का हामिल यानी वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब जब जलसे के अंदर अवामी इज्तिमा में मीडिया के सामने इस बात का इजहार करेंगे कि जनाब 25 मिनट की ऑडियो आने वाली है, इमरान खान साहब तैयार हो जाएं, तो इसका मतलब ये है कि जो हुकूमत है वो इस बात का इतराफ बिटवीन द लाइंस कर रही है कि इससे पहले भी जो 2 ऑडियोज आई थी वो हुकूमत ने रिलीज कराई थी। अदरवाइज तो फिर राना सनाउल्लाह साहब को ये कहने की ज़रूरत ही पेश ना आती, क्योंकि जिस तरीके से पहली 2 ऑडियोज सोशल मीडिया पर गुमनाम प्लेटफॉर्म्स के जरिए जारी कर दी गई, ये वाली ऑडियो भी किसी गुमनाम जो है अकाउंट के जरिए जारी की जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया गया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सियासी मुखालफ है उसको हदफ बनाने के लिए ये पीटीआई ये वाला बयान ये यकीनी तौर पर बनाएगी, तो वो उसको लेके जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बेहूदगी की गंदगी फैलाई जा रही है इसके अंदर अगर इमरान खान साहब एक फरीक है मुबैना तौर पर, तो इस वक्त दूसरी फरीक इसके अंदर हुकूमत है। क्योंकि एक चीज़ है और वो कहते हैं कि हमारे पास है और हम इसको रिलीज़ करेंगे, तो इसका मतलब तो यही है कि इस गंदगी को फैलाने के अंदर हुकूमत और इमरान खान साहब बराबर का शरीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे, चाहे हुकूमत है चाहे इमरान खान साहब है, इस हमाम में सारे अलिफ नंगे हैं। और इस सूरत हाल में ये बात तो यकीनी तौर पर पूछी जानी चाहिए, या ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान की बेहूदगी का मुकाबला करने के लिए सरकारी सतह पर ऐलान क्यों ज़रूरी था। सरकारी सतह पर ऐलान करने का मतलब तो ये है ना कि आप इसकी ओनरशिप ले रहे हैं, और अगर आप इसकी ओनरशिप ले रहे हैं तो आप इनफैक्ट इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि सियासी सतह के ऊपर, सियासी मैदान में आम इमरान खान साहब के नैरेटिव का, उनके बयानिए का मुकाबला करने से कासिर हैं। अगर आप उनका सियासी बयानिए का सियासी मैदान में मुकाबला करने से कासिर है तो आप इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि इमरान खान का सियासी बयानिया आपके सियासी बयानिए से मजबूत है। अगर आप इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि इमरान खान का सियासी बयानिया मजबूत है, तो भाई फिर आप बैठे क्यों हैं? आप जाएं जाके कोई आलू चने बेचें, कोई गंडेरियां बेचें, कोई इस किस्म का काम करें, फिर तो आपका वजारतों के पोर्टफोलियो इंजॉय करने का कोई ही मतलब सामने नहीं आता। और इस सिचुएशन के अंदर अगर खुद प्राइम मिनिस्टर इस तरह का इंकशाफ करें और वो भी एक तकरीब से खिताब करते हुए करें कि जनाब 22 करोड़ अवाम इस बात का फैसला करें कि उन्होंने खाना काबा के अक्स वाली घड़ी को बेचने वाले को वोट देना है या मुल्क की खिदमत करने वाले को, तो इसका मतलब यह है कि उनके पास भी अब घड़ी के अलावा कोई और चीज नहीं बची। इसका मतलब ये है कि जो हमारी पॉलिटिकल जो वैल्यूज हैं वो इस हद तक डिटीरिएट हो गई हैं कि अब हम रियल पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम जो रियल पब्लिक सेक्टर्स के इशू हैं हम उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। और ख़ास तौर पर मैं और आप यानी अवाम जो इस वक्त बेतहाशा मसाइल का शिकार हैं, हम उन मसाइल को भी एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारी इस वक्त क्या चीज़ चल रही है? इस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ है, इस्टेब्लिशमेंट मेरे खिलाफ है। जनरल बाजवा जो है कल तक मेरी सपोर्ट पे थे, आज मेरे मुखालिफ हैं। जनरल बाजवा ने कल मदद की, आज की इस्टेब्लिशमेंट मदद करने के लिए तैयार नहीं है। और फिर हम इसी चीज़ को लेके आगे बढ़ते हैं। मुझे एक और, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक क्लिप देखा है सोशल मीडिया पर
ARY में जो हैं एक बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं नईम अशरफ भट्ट साहब। नईम अशरफ भट्ट साहब इंटरव्यू कर रहे थे फवाद चौधरी साहब का, और फवाद चौधरी साहब उनसे गुफ्तगू करते हुए ये बता रहे थे कि जनरल बाजवा और जनरल आसिम मुनीर साहब के टेन्योर में बड़ा फ़र्क आ गया है, जमीन आसमान का फर्क आ गया। वो जो सामने बेचारा रिपोर्टर बैठा था वो भी परेशान हो गया एकदम कि यार ये अचानक, कल तक तो इमरान खान साहब कुछ और कह रहे थे, आज फवाद चौधरी साहब कुछ और कह रहे हैं। उन्होंने पूछा जनाब कैसे, तो उन्होंने कहा जनाब फ़र्क आया है। फ़र्क ये आया है कि इमरान खान की तकारीर को अब एडिट नहीं किया जा रहा, इमरान खान साहब की मुख्तलिफ तकारीर और इंटरव्यूज़ को टीवी के ऊपर नशर किया जा रहा है। जनरल बाजवा साहब के टाइम में जो गुमनाम कॉल्स आती थी वो गुमनाम कॉल्स अब नहीं आ रही, पहले आती थी। ये इस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है अब न्यूट्रल हो गई है। यार ये कल तक न्यूट्रलिटी के ऊपर भाषण इतने लंबे लंबे थे, चोर, चौकीदार, मीर जाफर, मीर सादक, पता नहीं क्या क्या उल जलूल बोलते रहते थे। उस वक्त न्यूट्रलिटी के ऊपर इनको इतराज़ था। ओए होए इतना इतराज़ के बंदा कहता है कि यार बंदा जो है वो कहते हैं जनाब घर पर हमला हो जाए, डाकू घुस जाए, चौकीदार कहे कि जनाब मैंने ये जो है ये जो डाकू आ गए हैं मैंने इनका मुकाबला नहीं करना, मैं न्यूट्रल हूँ। ये इमरान खान से भरे जलसों में कहते थे। उस वक्त न्यूट्रलिटी पर एतराज़ होता था। इस वक्त एतराज़ इस वजह से नहीं है कि इमरान खान साहब नया बयानिया बना रहे हैं और उस नए बयानिए को इतने यकीन के साथ बयान कर रहे हैं कि जनाब बस इलेक्शन अगले साल आए खड़े, तैयारी पकड़ें, और उसके लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं आरिफ अलवी साहब का कंधा। और आरिफ अलवी साहब का जो कंधा इस्तेमाल हुआ उसके अंदर उन्होंने खुद ये बात तस्लीम कर ली कि नहीं जनाब मेरा जो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के साथ जो निगोशिएशंस थी वो कामयाब नहीं हो सकी। अब जो उम्मीदें हैं पीटीआई अब और क्या करे, हुकूमत के साथ वो पब्लिकली बैठने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर हुकूमत के साथ जाकर बैठेंगे तो वो इस बात को तस्लीम कर लेंगे कि यार हमें हमारी पॉलिटिकल मजबूरी है इलेक्शन लेना और हम इलेक्शन इस वक्त नहीं ले पा रहे, लिहाजा हम हुकूमत के साथ जाकर बैठने के लिए मजबूर हैं और इसका उनको नुकसान होगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पीछे हटना अपने बयानिए से खुद इमरान खान साहब के लिए इस वक्त मुश्किल है। लिहाजा इस तरह के बयानात जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने दिए हैं, ये बयानात दिलवा कर ही इस्टेब्लिशमेंट के लिए उनके दिल में अपने लिए कोई नरम गोशा पैदा करना है, अदरवाइज तो नहीं है। वरना फवाद चौधरी साहब को ये बात कहने की क्या जरूरत पेश आती कि जनाब नहीं हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ कल भी अच्छे ताल्लुकात के खां थे, हम आज भी अच्छे ताल्लुकात के खां हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो उनकी जो अच्छे ताल्लुकात जिनके बारे में वो बात कर रहे हैं वो अच्छे ताल्लुकात यही हैं कि जनाब साड़ी सपोर्ट करो। इसके अलावा तो उनको अच्छे ताल्लुकात उन्होंने अपने घर वाले नहीं। इमरान खान साहब के अच्छे ताल्लुकात किसके साथ हो सकते हैं? उसी के साथ हो सकते हैं जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए, जो उनकी हर गलत को गलत कहे ना कहे और उनके हर सही को इस बात को फर्ज करता हुआ तस्लीम कर ले कि जनाब ये बात पर अमल करना या इस बात पर यकीन करना मेरे लिए फ़र्ज़ ऐन है। और ऐसे जो लोग हैं वो यकीनी तौर पर इमरान खान साहब को पसंद है, जो अपना दिमाग अप्लाई करेंगे या आगे से बहस करेंगे वो तो आपको पार्टी की किसी भी लाइनअप के अंदर नजर नहीं आएंगे। इसका मतलब यह है कि एक नए एजेंडे के जरिए मुस्लिम लीग काफ को कट टू साइज करने का प्लान बन रहा है। मुस्लिम लीग काफ के साथ सिर्फ और सिर्फ इस हद तक उनको इंगेज रखना है कि जनाब ये असेंबली की डिसोल्यूशन की समरी के ऊपर साइन कर दें। उसके बाद आप देख लीजिएगा, ये बात नोट कर लीजिएगा, जिस दिन चौधरी परवेज इलाही साहब ने उस डिक्लेरेशन पर, उस समरी पर, उस एडवाइस पर दस्तखत कर दिए जिसके नतीजे में गवर्नर साहब बाउंड हो जाएंगे पंजाब असेंबली को तहलील करने में, यही इमरान खान साहब होंगे जो चौधरी परवेज इलाही साहब की जई तई फेर के रख देंगे। और यही इमरान खान साहब होंगे जो इनको कहेंगे कि जनाब केड़ियां टिकटां, कोई टिकट शिकट नहीं, निकलो यहाँ से। यही सिचुएशन एज इट इज डेवलप होगी, क्योंकि इमरान खान साहब का माजी एहसान फरामोशी से भरा हुआ है। वो हर एक बंदे को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर को बंदा जेब में नहीं रखता, उसका आखिरी मुकाम डस्टबिन है। और इस बात का मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग काफ, मोहन्नस इलाही साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब जितना जल्दी इदराक कर ले उतना ही उनके लिए बेहतर होगा। अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।